अर्णव, भैरव और अग्निवंशी योद्धाओं की टुकड़ी राज्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। रुद्रसेन को अब पता चल चुका था कि अर्णव जिंदा है और उसने अपने सबसे खतरनाक योद्धा महाकाल को भेज दिया था, जो अपनी तलवार से पहाड़ों को भी चीर सकता था। जब अर्णव और उसकी टोली एक संकरी घाटी से गुजर रही थी, तब अचानक ही धरती कांपने लगी। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने लगे। यह कोई सामान्य भूकंप नहीं था, बल्कि यह महाकाल के आगमन का संकेत था। हा हा हा, अर्णव, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, एक भारी आवाज गूंजी। घाटी के दूसरे छोर पर एक विशालकाय योद्धा खड़ा था, महाकाल। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में एक भारी तलवार थी, जो सामान्य योद्धाओं की तलवार से 3 गुना बड़ी थी। अर्णव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। अगर मेरी यात्रा यहीं समाप्त होनी होती तो मैं कभी योद्धा नहीं कहलाता। महाकाल ने बिजली की गति से छलांग लगाई और अपनी तलवार से वार किया। अर्णव मुश्किल से बच पाया, लेकिन झटका इतना जोरदार था कि धरती 2 भागों में बंट गई। भैरव और अग्निवंशी योद्धा पीछे हट गए। यह लड़ाई किसी सामान्य योद्धा के बस की बात नहीं थी। अर्णव ने जवाबी हमला किया। उसकी तलवार और महाकाल की तलवार टकराई और चिंगारियां हवा में बिखर गईं। लेकिन महाकाल की ताकत अकल्पनीय थी। हर वार के साथ वह अर्णव को पीछे धकेलता जा रहा था। अर्णव को एहसास हुआ कि सिर्फ ताकत से महाकाल को हराना नामुमकिन था। उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसने महाकाल को चिढ़ाना शुरू किया। क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है? मुझे तो लगा था कि काल गर्जना का सबसे बड़ा योद्धा मुझसे बेहतर लड़ेगा। महाकाल गुस्से में पागल हो गया। उसने पूरी शक्ति से वार किया, लेकिन अर्णव ने फुर्ती से बचते हुए घाटी के किनारे की चट्टानों पर छलांग लगा दी। महाकाल ने फिर वार किया, लेकिन इस बार उसका वार चट्टानों पर पड़ा और वे ढहने लगीं। यही मौका है, अर्णव ने सोचा और पूरी ताकत लगाकर महाकाल की गर्दन पर वार किया। महाकाल जोर से चीखा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी विशालकाय तलवार जमीन पर गिर गई। अर्णव ने बिना समय गंवाए दूसरा वार किया और महाकाल की पराजय तय हो गई। महाकाल के गिरते ही अर्णव और उसकी सेना ने राहत की सांस ली, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। रुद्रसेन को जब महाकाल की हार की खबर मिली तो उसने गुस्से में आकर एक और कदम उठाया। उसने रक्त सेना को तैयार कर दिया। यह उसकी सबसे घातक सेना थी, जो केवल संहार के लिए जानी जाती थी। अर्णव को अब न सिर्फ अपने राज्य पहुंचकर सेनाएं इकट्ठा करनी थीं, बल्कि रक्त सेना से भी निपटना था। क्या वह अपने राज्य तक पहुंच पाएगा? क्या वह अपनी सेना को तैयार कर सकेगा? अर्णव की राज्य में वापसी, युद्ध की तैयारी। महाकाल को हराने के बाद अर्णव और उसकी सेना तेजी से अपने राज्य की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ता अभी भी कठिन था। रुद्रसेन ने रक्त सेना को उनकी राह में खड़ा कर दिया था। यह सेना सबसे निर्दयी और खतरनाक योद्धाओं से बनी थी, जो केवल विनाश के लिए प्रशिक्षित थे। रास्ते में अर्णव को कई गुप्तचरों से पता चला कि रुद्रसेन ने उसके राज्य पर हमला करने की योजना बना ली है। अर्णव को जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। हमें बिना देर किए आगे बढ़ना होगा, अर्णव ने कहा। अगर हम देरी करेंगे तो रुद्रसेन हमारी धरती को जलाकर राख कर देगा। अर्णव, भैरव और अग्निवंशी योद्धा बिना रुके यात्रा करने लगे। वे दिन रात चलते रहे और आखिरकार अपने राज्य की सीमाओं तक पहुंच गए। लेकिन वहां जो नज़ारा उन्होंने देखा वह भयानक था। राज्य के बाहरी इलाकों में आग लगी हुई थी। गांव जल रहे थे और लोगों की चीखें दूर तक सुनाई दे रही थीं। रक्त सेना ने निर्दयता से हमला किया था। अर्णव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब बहुत हुआ। यह युद्ध अब रुद्रसेन के अंत तक नहीं रुकेगा। अर्णव ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। राज्य के बचे हुए योद्धा, किसान और नागरिक भी उसकी सेना में शामिल हो गए। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। अर्णव बनाम रक्त सेना। भीषण टकराव। रक्त सेना की सेना विशाल थी, लेकिन अर्णव के पास रणनीति थी। उसने अपने योद्धाओं को 3 भागों में बांटा। पहला दल दुश्मन को सामने से रोकेगा, दूसरा दल छिपकर हमला करेगा और तीसरा दल दुश्मनों के शिविर पर हमला करेगा। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की चमक और युद्ध घोष से धरती कांप उठी। अर्णव ने अपनी तलवार से कई रक्त सेना योद्धाओं को गिरा दिया। भैरव ने अपने धनुष से दुश्मनों पर तीरों की बौछार कर दी। अग्निवंशी योद्धाओं ने अपने विशेष युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए रक्त सेना को पीछे धकेलना शुरू किया। लेकिन तभी एक नया संकट खड़ा हो गया। कालगर्जना का महाशक्तिशाली योद्धा। दंडवीर युद्ध के बीच एक भयानक गर्जना हुई।
एक विशालकाय योद्धा युद्धभूमि में उतरा। यह था दंडवीर, कालगर्जना साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा। अर्णव, आज तेरा अंत निश्चित है, दंडवीर गरजा। दंडवीर की तलवार इतनी विशाल थी कि उसने एक ही वार में कई योद्धाओं को हवा में उछाल दिया। अर्णव जानता था कि यह मुकाबला किसी आम योद्धा से नहीं था। दंडवीर ने बिजली की गति से हमला किया। अर्णव ने किसी तरह बचते हुए जवाबी हमला। अभी भी जीवित था और वह अपने महल में अर्णव के खिलाफ आखिरी और सबसे भयानक युद्ध की तैयारी कर रहा था। अंतिम युद्ध की तैयारी। महल पर हमला। रक्त सेना पर विजय प्राप्त करने के बाद अर्णव ने अपनी सेना को संगठित किया। राज्य में हर ओर उत्साह था, लेकिन सभी जानते थे कि असली युद्ध अभी बाकी था। रुद्रसेन अब भी अपने किले में था और उसने अपनी रक्षा के लिए असंख्य सैनिकों को तैनात कर रखा था। अब समय आ गया है कि हम रुद्रसेन के महल पर सीधा हमला करें, अर्णव ने कहा। भैरव ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन वह महल एक दुर्ग जैसा है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। हमें चतुराई से काम लेना होगा, अर्णव ने जवाब दिया। हमारा एक दल मुख्य द्वार से हमला करेगा, जबकि दूसरा दल गुप्त मार्ग से अंदर घुसेगा। अग्निवंशी योद्धाओं ने महल के गुप्त मार्गों का पता लगाया था। एक भूमिगत सुरंग महल के भीतर तक जाती थी। अर्णव, भैरव और कुछ चुने हुए योद्धा इस मार्ग से अंदर जाने वाले थे। युद्ध का प्रारंभ। महल की दीवारों पर खून की बारिश। युद्ध के दिन सुबह होते ही अर्णव की सेना महल के द्वार पर पहुंच गई। युद्ध घोष के साथ हमला शुरू हुआ। महल के तीरंदाजों ने आग के तीर छोड़े, लेकिन अर्णव की सेना ने ढालों का उपयोग कर उनकी रक्षा की। सामने से भैरव और अन्य योद्धाओं ने तीर चलाकर रुद्रसेन की सेना को कमजोर करना शुरू किया। दूसरी ओर अर्णव अपने दल के साथ गुप्त मार्ग से महल में प्रवेश कर चुका था। वे महल के अंदर के गलियारों में तेजी से बढ़ रहे थे। रुद्रसेन की योजना। एक नया जाल। रुद्रसेन को पहले से इस हमले का अंदाजा था। उसने महल के अंदर एक भयावह योद्धा को तैनात कर रखा था, चंडप्रलय। यह राक्षस समान योद्धा था जो जादुई शक्तियों से लैस था। जैसे ही अर्णव महल के सिंहासन कक्ष के करीब पहुंचा, चंडप्रलय प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें और विशाल शरीर किसी भी योद्धा को डराने के लिए पर्याप्त थे। अर्णव, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, चंडप्रलय गरजा। अर्णव जानता था कि यह लड़ाई सामान्य नहीं होगी। चंडप्रलय ने अपने हाथों से आग की लपटें छोड़ी, जिससे कई योद्धा जल गए, लेकिन अर्णव ने अपनी तलवार से उन लपटों को काटते हुए आगे बढ़ा। चंडप्रलय ने जोरदार प्रहार किया, लेकिन अर्णव ने फुर्ती से बचते हुए उस पर वार किया। यह युद्ध घंटों तक चला। अर्णव की तलवार की गति तेज होती गई और अंततः उसने चंडप्रलय के दिल पर प्रहार कर उसे परास्त कर दिया। रुद्रसेन से अंतिम टकराव। अब अर्णव का सामना रुद्रसेन से था। सिंहासन कक्ष में रुद्रसेन पूरी तरह से तैयार खड़ा था। अर्णव, तुमने मेरे योद्धाओं को हरा दिया, लेकिन मुझे हराना असंभव है, रुद्रसेन हंसा। आज इस अन्याय का अंत होगा, अर्णव ने कहा और तलवार उठा ली। युद्ध शुरू हुआ। रुद्रसेन एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन अर्णव की दृढ़ता उससे भी अधिक थी। तलवारों की टकराहट से पूरा महल गूंज उठा। अर्णव ने एक जोरदार वार किया, जिससे रुद्रसेन का कवच टूट गया, लेकिन रुद्रसेन ने भी एक घातक वार किया, जिससे अर्णव घायल हो गया। खून से लथपथ अर्णव खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी वार किया। उसकी तलवार सीधे रुद्रसेन के हृदय में जा धंसी। रुद्रसेन गिर पड़ा। महल में सन्नाटा छा गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्णव की विजय। एक नए युग की शुरुआत। महल के द्वार खुल गए। अर्णव की सेना विजयी हुई। लोगों ने खुशियां मनाईं। राज्य को फिर से न्याय और शांति प्राप्त हुई। अर्णव सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसने घोषणा की, मैं राजा नहीं, बल्कि एक रक्षक हूं। यह राज्य जनता का है। रुद्रसेन के अंत के साथ राज्य में शांति लौट आई थी। अर्णव ने सिंहासन ग्रहण करने से इनकार कर दिया और राज्य को एक नई व्यवस्था के तहत चलाने का निर्णय लिया। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। एक रात, जब पूरा राज्य जश्न मना रहा था, अर्णव को एक रहस्यमयी संदेश मिला। यह संदेश कालगर्जना महासभा से था, जो एक प्राचीन योद्धा परिषद थी। इसमें लिखा था, अर्णव, तुम्हारी विजय केवल एक पहला कदम थी। असली युद्ध अब भी बाकी है। आओ और अपने पूर्वजों के रहस्यों को जानो। अर्णव, भैरव और अग्निवंशी योद्धा इस संदेश के स्रोत का पता लगाने निकले। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक गुप्त गुफा में पहुंचे,
जहां उनका स्वागत सिद्धाचार्य ने किया। यह एक वृद्ध आर्षि थे जो महासभा के संरक्षक थे। तुम सोचते हो कि युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन यह केवल आरंभ था, सिद्धाचार्य ने कहा। उन्होंने बताया कि रुद्रसेन केवल एक मोहरा था। असली खतरा निशाचर संघ था, एक गुप्त संगठन जो अंधकार की शक्तियों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा था। सिद्धाचार्य ने अर्णव को एक गुप्त ग्रंथ दिखाया। इसमें लिखा था कि निशाचर संघ का नेता कालनेमी था, जो राक्षसों का राजा था और उसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह इस दुनिया को अंधकार में डुबो देगा, सिद्धाचार्य ने चेताया। अर्णव को यह सुनकर झटका लगा। उसने संकल्प लिया कि वह इस नए खतरे का सामना करेंगे। अर्णव और उसकी सेना निशाचर संघ के गढ़ की ओर बढ़ी। यह स्थान मृत्युगढ़ कहलाता था, एक प्राचीन किला जिसे असंख्य राक्षसों और तांत्रिक शक्तियों से सुरक्षित रखा गया था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जंगलों में छिपे राक्षस, जादुई प्रलोभन और अंधकारमय शक्तियां उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अर्णव और उसके योद्धाओं ने हर बाधा को पार किया। जब वे मृत्युगढ़ पहुंचे तो उन्हें वहां एक विशाल बलिदान अनुष्ठान होता दिखा। निशाचर संघ के साधु एक प्राचीन जादू के सहारे कालनेमी को पुनर्जीवित करने वाले थे। अर्णव और उसकी सेना ने बिना समय गंवाए हमला किया, लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। अंधकार की शक्तियां भी इसमें शामिल हो गईं। कालनेमी की छाया गढ़ के ऊपर मंडराने लगी। अर्णव को समझ आ गया कि यह युद्ध जीवन और मृत्यु से परे है। मृत्युगढ़ के अंधकारमय किले में अर्णव और उसकी सेना का आगमन किसी महाविनाश की शुरुआत जैसा था। निशाचर संघ के तांत्रिक अपने जादू से कालनेमी को पुनर्जीवित करने में जुटे थे। जैसे जैसे वे अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे, वैसे वैसे आसमान काले बादलों से भरता जा रहा था। अगर यह अनुष्ठान पूरा हो गया तो कालनेमी इस दुनिया को निगल जाएगा, सिद्धाचार्य ने चेताया। अर्णव ने अपनी तलवार उठाई और कहा, हमें इसे रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो। अर्णव की सेना ने किले पर आक्रमण कर दिया। महायुद्ध का आरंभ हो चुका था। भैरव अपने धनुष से त्वरित बाणों की वर्षा कर रहा था, जिससे निशाचर संघ के कई तांत्रिक ढेर हो गए। अग्निवंशी योद्धाओं ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल से दुश्मनों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी कालनेमी की छाया ने एक भयावह रूप धारण कर लिया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि कई योद्धा तुरंत बेहोश होकर गिरने लगे। अचानक जमीन फटने लगी और एक विकराल आकृति प्रकट हुई। कालनेमी जाग चुका था। उसकी लाल आंखों में अग्नि जल रही थी और उसका शरीर काले धुएं से ढका हुआ था। तुम सब नष्ट हो जाओगे, कालनेमी गरजा। उसने एक ही वार से कई योद्धाओं को हवा में उछाल दिया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने देखते ही देखते युद्ध की दिशा बदल दी। अर्णव जानता था कि केवल वही कालनेमी का सामना कर सकता है। उसने अपनी दिव्य तलवार उठाई और कालनेमी की ओर बढ़ा। कालनेमी ने प्रहार किया, लेकिन अर्णव ने अपनी तलवार से उसका वार रोक दिया। दोनों के बीच एक महाटकराव शुरू हो गया। तलवारें टकराईं, जमीन कांप उठी और महल के खंभे चटकने लगे। तुम मुझे नहीं हरा सकते, कालनेमी गरजा। न्याय और धर्म की शक्ति हमेशा अंधकार से अधिक होती है, अर्णव ने उत्तर दिया। अर्णव ने अपनी पूरी शक्ति समेटकर तलवार का एक घातक वार किया, जिससे कालनेमी घायल हो गया। लेकिन वह अभी भी हार मानने वाला नहीं था। कालनेमी घायल होते ही एक गहरी गुफा की ओर भागा। यह गुफा मृत्यु की गुफा के नाम से जानी जाती थी, जहां अमृतत्व का रहस्य छिपा था। अर्णव और उसकी सेना भी गुफा में प्रवेश कर गई, लेकिन यह गुफा सामान्य नहीं थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चारों ओर से अंधकार की छायाएं निकलने लगीं। ये छायाएं किसी भी जीव को तुरंत मार सकती थीं। हमें सावधान रहना होगा, सिद्धाचार्य ने चेताया। यहां मृत्यु हर कदम पर है। अर्णव ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी।